हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते? क्या आप भी यही सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, या फिर सिर्फ अमीर लोग ही अमीर बन सकते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ, बंगले, महंगे कपड़े हो। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते हैं। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप बहुत सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरू भाई अंबानी जी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं उनके दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर हैं और एक गरीब हैं। अब आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे, और दूसरा पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की थी। पैसों को लेकर के उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। इसे हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। पहला पॉइंट है सोच। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते हैं, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरा पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं ख़त्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते भी निकालता है। ऑथर अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। दूसरा पॉइंट है जोखिम। काम छोटा हो या बड़ा हो, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने को लेकर के आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ और सेफ जॉब सिक्योर करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, पढ़ाई करो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। तीसरा पॉइंट है संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसे में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर आपका महंगा स्मार्टफोन, महंगी बाइक, महंगे कपड़े दायित्व है। समय के साथ इसकी वैल्यू घटती जाती है और ख़राब होने पर ऊपर से उस पर और पैसे खर्च होते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, जैसे कि ज़मीन, गोल्ड, शेयर। इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाएगी। आप चाहें तो हाउस बना करके उसे रेंट पर दे सकते हैं। आप दायित्व को लेकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होती है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसे से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट होगा। फोर्थ पॉइंट है सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाई कि सबसे पहले आप अपनी कमाइयों का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसे से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करे। पाँचवा पॉइंट है गलतियों से सीख लेना।
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अक्सर यह लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खा करके ही सीखते हैं। ठोकर खा करके सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने कल को पहले से भी बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करेंगे। 6 पॉइंट है पैसों के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। पैसों से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, पैसा ही और ज़्यादा पैसा कमा कर लाता है। 7वां पॉइंट है मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वो आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से ना जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर ख़त्म हुआ, अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। 8 पॉइंट है पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसे को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसे को कहां और कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप यह किताब ज़रूर पढ़ें। एक बार चाहे तो आप इसे अमेज़ॉन से हार्ड कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अगर मेरी यह वीडियो आपको ज़रा से भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।